आप सीधा यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़, कहीं नहीं रुकना। एक तो सबसे बड़ी आफत होती है यार इन सैडल बैग्स को लगाना। अब बारी आती है हमारे टॉप बॉक्स की। 4 तो प्री वेडिंग चल रही है अभी यहाँ पे। ये देखो ड्रोन उड़ रहा है, इनकी फुटेज खराब कर देता हूँ। इतना गर्म मौसम हो रखा है, आपको तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही रिवर राफ्टिंग करके। और चंडीगढ़ है 168 किलोमीटर और टाइम पे हम लोग पंचकुला पहुँच गए, यही एस्टिमेट। चलो जी, हम तो पहुँच गए नारायण की नगरी से, सिटी ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देवप्रयाग। और रात का स्टे हमारा देवप्रयाग में था और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं सीधा चंडीगढ़ के लिए। आप सीधा यहाँ से निकलेंगे चंडीगढ़, कहीं नहीं रुकना। ये दोनों बैग में ऊपर ले जा रहा हूँ, बाइक पे बांधते हैं इनको। ये खड़ी है हमारी बाइक, इसमें ही पता नहीं क्या फॉल्ट आ रहा है, चेक करना पड़ेगा। एक तो देवप्रयाग में स्टे बहुत लिमिटेड है, आपको इतने स्टे मिलेंगे नहीं यहाँ पे। तो जब भी कभी आओ तो या तो प्री बुक करके आओ, देख के आओ, क्योंकि यहाँ पे स्टे की बहुत प्रॉब्लम है। एक तो सबसे बड़ी आफत होती है यार इन सैडल बैग्स को लगाना, सच्ची में भाई इतना टाइम लग जाता है को लगाने में। एक एक स्ट्रैप इसका लगाओ, बांधो। ये हुआ एक, अब है इसकी बारी। लो भाई, ये भी बारी आती है हमारे टॉप बॉक्स की। सवारी चली धीरे धीरे सीधा घर की तरफ को। घर वापसी, फ्रेश ऑक्सीजन, धीरे धीरे खिलती हुई धूप और ये खाली सड़क। ओ हो ओ हो ओ हो। एक बार फिर से आपको दर्शन करवा देते हैं मरीन ड्राइव के। और यहाँ देखो, यहाँ प्री वेडिंग शूट भी चल रहा है अभी। ये देखना, अभी देखना यहाँ पे प्री वेडिंग शूट चाहिए। देखो जितने भी कैमरे वाले दिख रहे हैं ना, ये सारे प्री वेडिंग वाले हैं यहाँ पे। ये देखो एक और, ये सामने एक और जा रहे हैं। 3 तो ये चौथा है, 4 तो प्री वेडिंग चल रही है अभी यहाँ पे। ये देखो 4 5। इनकी फुटेज खराब करूं? ये देखो ड्रोन उड़ रहा है, इनकी फुटेज खराब कर देता हूं। रिवर राफ्टिंग का सीज़न पूरा बूम पे चलता हुआ, और यहीं से होती है 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग। इस जगह का नाम पता नहीं क्या है, पर यहीं से, हाँ शिवपुरी, सॉरी शिवपुरी से होती है भाई 16 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग, एकदम बढ़िया वाली। क्राउड रहा नहीं अब, बहुत कम क्राउड है, वरना ये मार्केट क्रॉस करने में काफ़ी टाइम लग जाता था। अभी तो देख लो सुबह के 10:30 हो चुके हैं और यहाँ कोई क्राउड नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी सुनसानी हो रही है बिल्कुल। सीज़न भी ख़त्म होने वाला है रिवर राफ्टिंग का। और ये देखो भाई सामने है बंजी, 117 मीटर बंजी। शिवपुरी
इसलिए भी फेमस है कि शिवपुरी में है इंग्लिश वाइन शॉप। देवप्रयाग से ऋषिकेश तक की राइड के बाद अब टाइम है एक रिफ़्रेशिंग से गन्ने का जूस पीने का। ये जगह तो सबको पता ही होगी, ये ऋषिकेश से थोड़ा सा ऊपर है, 2-3 किलोमीटर ऊपर ही है। यहाँ से व्यू मिलता है, मस्त दिखाता हूँ। देखो भाई व्यू, यहाँ से ये व्यू मिलेगा। वो सामने आपको लक्ष्मण झूला दिख रहा है और उसके ठीक बगल में एक नया वाला ब्रिज भी बन रहा है, बजरंग सेतु, जो ग्लास का है। और ये यहाँ से मस्त गंगा बह रही है, नीचे लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत सही नज़ारा। भाई तपोवन भी पूरा खाली पड़ा है, बिल्कुल भीड़ नहीं है, ज़ीरो क्राउड। आजकल लोग थोड़ा पहाड़ों पे कम ही आ रहे हैं ठंड की वजह से, तो तपोवन भी हमारा सुनसान पड़ा है। आप कभी यहाँ पे पीक टाइम पे आके देखना, अगर आपकी व्हीकल इतनी स्मूथली यहाँ से निकल जाए तो। और ये भी कोई ट्रैफिक नहीं है, ये बस एक बाहर की गाड़ी वो आगे रुकी हुई है, उस वजह से ये लाइन लग रखी है, अब निकाली है उसने। यहाँ पे ना कल शाम के टाइम पे वो जाम कर दिया था उन्होंने, चक्का जाम किया हुआ था, वो चाकू कांड हुआ था ना यहाँ पे कल, तो उसके शव को ऐसे बीच में रखा था उन्होंने और फिर धरना दिया था। चलो जी, दोस्त को ऋषिकेश में बाय बाय बोल के अब हम लोग चल पड़े चंडीगढ़ की तरफ को। टाइम हो चुका है 12:10 और हमें टाइम लगेंगे पूरे 4.5 घंटे। बीच में 1-2 ब्रेक लेंगे। और बाकी ऋषिकेश का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है भाई, तो जो इस टाइम पे रिवर राफ्टिंग करने आना चाहते हैं भाई बिल्कुल आइए यार, इतना गर्म मौसम हो रखा है, आपको तो मज़ा आ जाएगा बिल्कुल ही रिवर राफ्टिंग करके। ट्रैफिक थोड़ा कम है सड़कों पे, बाकी आके देखते हैं अगर फाटक ना लगा हो तो। एक तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चलती रहती है, शायद आने वाले टाइम में यहाँ पे फ्लाईओवर बन जाएगा एक, जैसे आगे हरिद्वार के वहाँ बना दिया है पूरा, तो पता नहीं चलता कब हरिद्वार, बस इस फाटक को क्रॉस करने के बाद तो हमें पता नहीं चलेगा कब हम हरिद्वार पहुँच गए भाई। यहाँ तक का थोड़ा दिक्कत रहता है। ये है नेपली फार्म, प्राइवेट बसेस का अड्डा, यहीं से सारी प्राइवेट बसेस जाती है। और यहाँ से राइट साइड को आप चले जाओगे सीधा देहरादून, हमने जाना है हरिद्वार की तरफ को, तो हम जाएंगे सीधा। बाकी ये राइट साइड को ये गया देहरादून, हमने जाना है हरिद्वार से रुड़की, रुड़की से सारंगपुर, सारंगपुर से यमुनानगर, वो वाला रूट पकड़ेंगे हम लोग। देहरादून पांवटा साहिब वाला रूट भी ठीक है, पर अभी कंस्ट्रक्शन चल रही है वहाँ पे, तो कौन जाए गड्ढों में फालतू में। जब वो रोड बन के तैयार हो जाएगी तब वहाँ से जाएंगे, तब वो और शॉर्ट पड़ेगा हमें। स्पीड के कैमरे भाई, स्पीड के कैमरे, तो अपनी स्पीड को करते हैं थोड़ी सी कंट्रोल में, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई मेरा अदर स्टेट का चलान आए। चंडीगढ़ का तो चलो हम जैसे तैसे निकाल लेंगे, अदर स्टेट का सहन नहीं हो पाएगा। इस तरफ देखो आप, दोनों साइड पेंटिंग बना रखी है बहुत अच्छी, कल्चर दिखाया हुआ है इसमें, उत्तराखंड का मंदिर दिखाए हुए हैं, धाम भी दिखाए हुए हैं, जैसे उस साइड बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। यमुनोत्री और गंगोत्री रहता है अभी हमारा, अब अगले साल का टारगेट रहेगा यमुनोत्री और गंगोत्री, वो भी बाइक से ही जाएंगे, दोनों धाम एक ही साथ करके आएंगे। बढ़िया, 1 हफ्ते का टूर होएगा। वो रहा सामने हर की पौड़ी, ये फेमस ब्रिज यहाँ का, और वो पीछे शिव जी का स्टैचू। ठीक टाइम पे पहुँच गए यहाँ पे भी। वो देखो यहाँ ब्रिज भी बन रहे हैं नया, मेरे ख्याल से कुंभ होने वाला है इधर 2026 में, तो उसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है। गंगा की सफाई भी हो गई थी अभी थोड़े दिन पहले, जब पानी रोक दिया था, तो घाट वगैरह सारे साफ़ कर दिए थे, हर की पौड़ी स्पेशली। तो अभी रुड़की बाईपास को क्रॉस करके ये मैंने एक रोड ली है जो मुझे सीधा आगे हाईवे पे टच कराएगा। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे चारों तरफ गुड़ ही गुड़ बन रहा है, जैसे आप इस तरफ देखिए ये भी गुड़ बन रहा है, ये गन्ने रखे हुए हैं, ये गुड़ बन रहा है इधर, ये इस साइड लेफ़्ट साइड में भी गुड़ बन रहे हैं।
मतलब ये हब है यहाँ पे। पहले मैंने सोचा लूँ गर्मा गर्म गुड़ ले लेता हूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, अभी पहले बार बार ही रुकना भी ठीक नहीं लगता है। एक बार ही रुको तो ठीक है, बार बार ही रुकना ठीक नहीं लगता है। सारंगपुर 26 और चंडीगढ़ है 168 किलोमीटर, और हमारे मैप में भी यही दिखा रहा है। तो अभी यहाँ से लगेंगे 3 घंटे। और यहाँ पे हो चुकी है पाउडर वर्षा, पाउडर की वर्षा हो चुकी है। इस रूट पर मैं पहले भी काफ़ी बार आया हूँ, जब गाँव को जाना होता है या कभी हरिद्वार आना होता है, पर दिन के टाइम पे मैं पहली बार ही आ रहा हूँ, वरना मैं हमेशा इसमें रात को जाता था। तो बढ़िया है, पर चारों तरफ खेत ही गन्नों के। अरे चला जा। शाम के 4:30 बज चुके हैं और मैं पहुंच चुका हूं पंचकुला। यही खींची हाईवे पे, एकदम खाली था और टाइम पे हम लोग पंचकुला पहुंच गए। यही एस्टिमेट टाइम था 4:30 के आसपास का, और उसी टाइम के बीच पहुंच रहे हैं। अब यहाँ से घर है लगभग 15 किलोमीटर, तो उसमें भी और लगा लो, अभी ट्रैफिक वगैरह मिलेगा तो 40 से 45 मिनट तो लग ही जाएंगे अभी। चलो जी, हम तो पहुंच गए नारायण की नगरी से, सिटी ब्यूटीफुल, वो भी बिल्कुल सही सलामत एकदम। क्या जर्नी रही यार, क्या यात्रा रही, मज़ा आ गया। शुरुआत से देखा जाए तो ठंडी ठंडी हवा में ऋषिकेश से ऊपर को जाना। फिर फर्स्ट टाइम मैं ऐसे चमोली से आगे गया था, तो चमोली से आगे फर्स्ट टाइम गया था, तो क्या रोड है यार बद्रीनाथ की, मेरा तो पूरा ढांचा हिला दिया। और उसके बाद क्या दर्शन हुए हैं बद्रीनाथ में। फिर माना विलेज, वहाँ पे सुबह सुबह हाथ जमा देने वाली ठंड। और कल्पेश्वर की चढ़ाई तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा भाई, कभी भी नहीं। कल्पेश्वर की चढ़ाई तो ऐसी हालत कर रही है कल्पेश्वर की चढ़ाई ने कि अभी सपने में भी आ जाए ना तो सहम जाऊँ मैं तो। उसके बाद कार्तिक स्वामी आपने देखा ही, और लास्ट में देवप्रयाग होते हुए सीधा चंडीगढ़। टोटल किलोमीटर हो गए हमारे अप्रॉक्सीमेटली 1200, 3 दिन 1200 किलोमीटर। और बहुत ही भयंकर एक्सपीरियंस, बहुत ही भयंकर। सब कुछ देख लिया हमने इस यात्रा में। अपना सैडल का टूटना, सैडल के टूटने से डर लगे रहना कि यार अब टॉप बॉक्स झड़ेगा, अब टॉप बॉक्स झड़ेगा। पर चलो भगवान की कृपा रहेगी, कुछ ऐसा हुआ नहीं, और बहुत ही सही तरीके से गए और बिल्कुल सही तरीके से आए। और अब आगे की यात्रा के लिए भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। कुछ एक दो जो रह जाती हैं कमियां, वो हम अगली यात्रा में पूरी करेंगे। जैसे इसमें भी कुछ एक दो हमारा रह गया था, अब उसको हम नेक्स्ट वाले में कवर कर लेंगे। यहाँ किस चीज़ का जाम लगा हुआ है यार? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं कि इस रोड में कभी जाम लगा हो। खुड्डे लोरे पुल के पीछे, या तो मेरे ख्याल से जो आगे इन्होंने लाइटें लगवाई है वो, हाँ वो चालू हो चुकी है, इस वजह से अब जाम लगना शुरू हो गया है। तो चलो चलो, अरे यार अब ना पंगा ही रहेगा ये। हमने जैसे राइट साइड को जाना है तो हमारे लिए तो लाइटें बाद में ओपन होंगे और जाम पहले ही मिल जाएगा हमें। यहाँ पे आतिशबाजियाँ हो रही है। पहले मेरे को समझ नहीं आया है कि दिवाली तो कब के हो गया, पटाखे किस चीज़ के फोड़े जा रहे हैं और इतनी भीड़ कहाँ जा रही है। अब मुझे समझ आया कि भाई आज तो छठ पूजा है। बधाई हो सबको छठ पूजा की। और थोड़ी भीड़ को काटते हुए हम भी घर की तरफ को बढ़ते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए एडवेंचर के साथ। ओ तेरे, ओ भाई यहाँ पे तो पूरा एकदम बढ़िया माहौल हो रखा है। मस्त भाई, मस्त मस्त। सारे छठ क्या करते हैं व्लॉग को क्लोज।
मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नए एडवेंचर के साथ। और बाकी देखते हैं कब बनता है नया ट्रिप अब और कहाँ का बनता है। बाकी आपको मेरे ये सीरीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर जुड़ें। जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो ज़रूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले, क्योंकि मैं बाकी सारी अपडेट्स वहीं पे देता हूँ। और आपको तो बद्रीनाथ की बाकी फ़ोटोज़ वगैरह सब वहीं मिल जाएगी। व्लॉग में तो फ़ोटोज़ डाल नहीं पाऊँगा, तो आप स्टोरीज़ चेक कर लेना, हाईलाइट वगैरह मिल जाएगी आपको। ठीक है, ओके, बाय बाय।